आपकी गाड़ी अगले साल के फ्यूल से इनकम्पैटिबल होने वाली है, इवन दो आपने पिछले साल ही गाड़ी खरीदी होगी। क्यों? क्योंकि अभी E30 आने वाला है और वो सबकी बैंड बजाने वाला है। ये तो पेट्रोल गाड़ियों की बात हो गई, बट अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हो तो ऐसे कार या फिर इस वाले ट्रक में 10% आइसोब्यूटेनॉल लगेगा और उसकी भी बैंड बज जाएगी। शुरुआत करते इथेनॉल पेट्रोल में आया कैसे। देखिए, इंडिया बाकी देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फ्यूल खरीदने के लिए, यानी क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया में आता है, रिफाइन होता है, फिर उसमें से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वॉट नॉट वो मिल जाता है। अब उसके वजह से क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज में अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन जो है उसके वजह से ऊपर नीचे अगर प्राइस हो रही है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे था और इंडिया की इकोनॉमी पे था। तो ये डिपेंडेंसी जो है वो कम करने के लिए हमारे देश में कहा गया कि भाई हम थोड़ा इथेनॉल पेट्रोल में डाल देते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में चल जाता है। तब आया E10 पेट्रोल, यानी 10% इथेनॉल जो है हर 1 लीटर पेट्रोल में आएगा, यानी 900 ml होगा आपका पेट्रोल और 10% यानी 100 ml आपका होगा इथेनॉल। ज़्यादातर गाड़ियों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अब E10 कंपेटेबल गाड़ियां भी चली। E10 पेट्रोल इतनी देर चला कि बहुत सारे गाड़ी अभी E10 कंपेटेबल हो गई और उसमें से ही हमें मिला BS3 BS4 गाड़ियां। अब BS3 BS4 गाड़ियां इतने हैं रास्ते पे, उसके बाद भी E20 पेट्रोल बनाया गया। E20 पेट्रोल में क्या हुआ कि 20% इथेनॉल बना और 80% पेट्रोल, यानी 200 ml इथेनॉल और 800 ml पेट्रोल। और अगेन ऑन पेपर कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया की डिपेंडेंसी जो है वो बाकी देशों पे कम हो रही है। और लोग बोले कि क्योंकि हम देशद्रोही नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो E10 पेट्रोल की कार थी उनमें E20 डालने के बाद प्रॉब्लम्स आने लगे, वो बाद में जाकर बात करेंगे। अब E20 पेट्रोल को लोगों ने रेडिली ठीक है बोल दिया, E20 गाड़ियां भी आ गई, बट थोड़ी साल बाद अभी E30 के टॉक्स हो रहे हैं, यानी 30% इथेनॉल होगा। ओवर टाइम जो है वो इथेनॉल पे ही गाड़ी चलाने का प्लान चल रहा है, बट देखेंगे वो कैसे चलता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि आप तो गाड़ी खरीद लेते हो कि यस हमारी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, लेटेस्ट गाड़ी है, काफ़ी सालों तक इशू नहीं आएगा। बट थोड़े ही सालों बाद आपको पता चल जाता है कि भाई हमारी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है, गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ सकती है। यहाँ पर लोगों के ओपिनियन की कंसिडरेशन नहीं किया गया है, बस एक फैमिली अपने जेब कैसे भर सकती है यही दिख रहा है अभी तो। अब E20 पेट्रोल के साथ इश्यूज क्या है। E20 पेट्रोल के साथ फ्यूल लाइन के इश्यूज आए, फ्यूल पंप्स के इश्यूज आए। अगर आपको पता नहीं, इथेनॉल हाइड्रोफिलिक होता है, यानी उसको पानी बहुत पसंद है। वो पानी पूरा एटमॉस्फेयर से ले लेता है अपने आप में और पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पेट्रोल में पानी है। ओवर टाइम अगर आप पेट्रोल ऐसे ही रखोगे तो पेट्रोल में पानी है और उसके वजह से टंकी तो आपकी ख़राब होती है, फ्यूल लाइन ख़राब हो जाती है, क्योंकि इथेनॉल का नेचर जो होता है वो करोजिव होता है। तो फ्यूल लाइन रबर के जनरली बने होते हैं, तो वो भी खा लेता है और ओवर टाइम आपके इंजन में प्रॉब्लम भी दे देगा। एंड वर्स्ट पार्ट कि इथेनॉल फ्यूल डालने के बाद भी प्राइसेज एक तो कम नहीं हुए, एंड सेकेंडली आपका माइलेज भी कम हो गया। सो ओवरऑल एक नॉर्मल आदमी के लिए वो एक लूज लूज पॉइंट बन गया। फिर बात करते हैं दोस्तों द ट्रस्ट प्रॉब्लम की। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी खरीदने के बारे में अगर सोच रही है तो दैट इज द सेकंड बिगेस्ट परचेज दे मेक आफ्टर अ हाउस। तो वो प्लान्स पोस्टपोन करते हैं, इन्वेस्टमेंट तोड़ते हैं, लोन्स लेते हैं और उसके बाद एक गाड़ी खरीद लेते हैं, ये सोच के कि हाँ भाई हमारी गाड़ी तो फ्यूचर प्रूफ है, हमें मे बी अगले 10 साल के लिए, 12 साल के लिए इशू नहीं आएगा। इशू नहीं आएगा तो ये सब सोच के एक आदमी गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी खरीदने के बाद उसको बताया जाता है कि भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल या फिर फ्यूल जो डल रहा है वो तो अलग डलेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट बोल रही E30 पेट्रोल आएगा, E85 पेट्रोल आएगा, इवेंचुअली मे भी जाकर E100 पेट्रोल आएगा। E100 में तो गाड़ी का पूरा सत्यानाश ही हो जाएगा। तो एक मिडिल क्लास आदमी करे तो करे क्या, वो EMI भी भर रहा है, गाड़ी भी खराब हो रही है, एंड मे बी EMI खत्म होने के पहले ही गाड़ी भी खराब हो जाए, क्या पता। उसके वजह से एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। और फ्यूचर प्रूफ बोल के एक ट्रस्ट बन गया था, वो ट्रस्ट अभी एक नया फ्यूल बोल के टूट गया। तो जो लोग ओवरऑल 10 15 20 लाख रुपए एक गाड़ी के पीछे खर्चा कर रहे हैं, उनको आगे जाकर ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो, कंट्री के लिए है, नहीं तो आप देशद्रोही हो। अडॉप्ट कर लो, आपकी गाड़ी तो थोड़ा कम माइलेज देगी, इंडिया का फायदा होगा, बट असलियत में किसी और का ही फायदा हो रहा है। अब दोस्तों E85 आ रहा है, E85 से तो पूरा प्रॉब्लम ही चेंज हो जा रहा है। प्रॉब्लम है कि नहीं, देखिए ऑन पेपर अगेन इट साउंड्स ग्रेट,
85% इथेनॉल जो है वो नए गाड़ियों में डलेगा, और वो डलने के बाद भी कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। और उतनी ही अपनी डिपेंडेंसी कहा जाता है कि बाकी देशों पे कम हो रही है, पर असलियत में तो क्या आप E20 कंपैटिबल गाड़ी में E85 डाल सकते हो? नहीं। E30 गाड़ी में E85 डाल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो गाड़ी कंपैटिबल ही नहीं है, वैसी बनी ही नहीं है गाड़ी, वैसे उसका सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है, कुछ भी उसका कंपैटिबल नहीं है। और आप अभी भी बोल रहे हो कि E85 आएगा। देखिए E85 के लिए फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ लगती हैं। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में क्या होता है, एक इथेनॉल सेंसर होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई गाड़ी में इथेनॉल कितना जा रहा है और पेट्रोल कितना जा रहा है। अगर आप E57 फॉर एग्जांपल डाल रहे हो गाड़ी में, जो मिक्स हो गया है ऊपर नीचे करके, तभी भी गाड़ी आपकी ओके चलेगी, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर चेंज कर देगी। बट इट नीड्स अ स्पेशल किट जिसके थ्रू आपकी गाड़ी चल पाएगी। तो कोई भी आकर आपकी गाड़ी में E85 डालने के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक ही है। ठीक है, चलिए ये तो पेट्रोल की बात हो गई। डीजल का क्या है? आज तक, यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से एटलीस्ट, डीजल में कोई मिलावट नहीं है। डीजल अभी भी प्रॉपर डीजल है, और उस पे 70% गाड़ियाँ अपनी चल रही है। ट्रांसपोर्ट भी उसी पे चलता है, डीजल पे चलता है ज़्यादातर। और इसमें मिलावट नहीं है। अगर इसमें भी मिलावट करने लगे, अब बोल रहे हैं कि मिलावट कौन सी होगी, इथेनॉल तो डीजल में नहीं डलेगा, आइसोब्यूटेनॉल होता है जो इथेनॉल जैसा ही काम करेगा फॉर डीजल कार्स। तो अगर एक आदमी आज डीजल गाड़ी खरीद रहा है और गवर्नमेंट अगले साल बोल रही है कि भाई आपकी गाड़ी में आइसोब्यूटेनॉल डलेगा डीजल के साथ, तो वो क्या करें? उसकी गाड़ी तो कंपैटिबल नहीं है। सेम चीज़ जो हम E30 के साथ फेस कर रहे हैं, E20 के साथ फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, वही चीज़ एक डीजल वाले आदमी के साथ भी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे गाड़ियों में इशू आ जाएगा, और चॉइस भी नहीं दिया जा रहा है ना कि आपको 10% आइसोब्यूटेनॉल चाहिए, 20% इथेनॉल चाहिए, 0% इथेनॉल चाहिए, ये चॉइस नहीं दिया जा रहा। आदमी अगर आप चॉइस दे तो ज़्यादा पैसे भर के मे बी गाड़ी में कम इथेनॉल वाला पेट्रोल भी डाल दे, जहाँ पर गवर्नमेंट का ही फायदा हो जाएगा। बट ये भी नहीं करना। और डीजल गाड़ियों के साथ दोस्तों सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, सिर्फ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं चलती, फार्मर्स भी चलते हैं। फार्मर्स के ट्रैक्टर्स उनको खरीदने पड़ते हैं, उसमें डीजल डलता है, उसमें अगर आइसोब्यूटेनॉल डालोगे तो वो भी यही प्रॉब्लम देगा जो इथेनॉल वाले पेट्रोल कार्स दे रहे हैं। इन दैट केस वी आर जस्ट स्क्रूड। आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, क्योंकि आपको चॉइस ही नहीं दिया जा रहा है। आप बस दूसरे के प्रॉफिट के लिए आप भुगत रहे हो, आपकी गाड़ियाँ खराब हो रही है, आपके हार्ड एंड मनी जो है वो खराब हो रहा है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सिचुएशन है अभी। तो अभी के लिए आप गाड़ी ना खरीदे तो ही सेंस बनाता है, नहीं तो जाकर ईवी खरीद लो। ईवी का भी ईवी सेंस बनाती है काफ़ी लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए नहीं बनाती सेंस। वो लोग झक मार के फिर खराब गाड़ियां ही चलाएंगे, क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आप सीएनजी खरीदेंगे, ईवी खरीदेंगे, या गाड़ी ही नहीं चलाएंगे? जो भी है मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।